देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां सर चढ़कर बोलने लगी है। हालांकि इन चुनावों में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे सिर्फ जुबानी तीर ही चलाने में लगे हुए हैं, तो वहीं भाजपा प्रदेश के शीर्ष नेता अपने कांगड़ा चंबा लोकसभा प्रत्याशी को जिताने में जी जान से जुट गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा निकाली गई आज की इस रैली को पन्ना प्रमुख का नाम दिया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा कांगड़ा चंबा लोकसभा के प्रत्याशी राजीव भारद्वाज व अन्य बीजेपी के वरिष्ठ लोग पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पूर्व जयराम ठाकुर ने डलहौजी में सम्मेलन कर एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया और इसके उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा के चौगान नंबर 2 में भारी संख्या में पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ इस पंडाल में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोगों को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। तो वहीं उन्होंने कांगड़ा चंबा से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी मांगे। करीब 2 घंटे तक चली पन्ना प्रमुख की इस रैली को देखने भारी संख्या में लोगों का हजूम देखने को मिला। रैली समाप्त होने के साथ भाजपा विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे, तो उन्होंने बेबाक तरीके से उन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अब प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी और केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई शौक नहीं है। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो कोई न कोई उस पर आएगा ही, लेकिन ये तय है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार जाने वाली है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी जब प्रदेश में सरकार में आएगी तो ओपीएस को बंद कर देगी, तो उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस की तरह बदले की भावना से काम नहीं करती और उन्होंने सवाल पूछा कि कांग्रेस ये बताए कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस का जिक्र कहाँ किया है। अब कहने के लिए कहेंगे, कुछ भी कहते रहो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो आप सब इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। सारी चीज़ें, चाहे वो धर्म की बातें हैं, चाहे वो समाज में सामंजस्य की बातें हैं, समरसता की बातें हैं, सब ठीक है। और जहाँ तक पी चिदम्बर जी कह रहे हैं कि पीड़ा के शिकार हैं, उनको सत्ता में रहने का एक लंबा वो हो गया था, वो आदत पड़ गई थी जिसको, वो आदत टूट गई है 10 वर्षों से। अभी मेरा कहने का मतलब है, अभी तो मोदी जी को 10 वर्ष हुए, 1 दशक के बाद 1 दशक अभी और विराम करना पड़ेगा। कह रहे हैं भाजपा का जो घोषणा पत्र था वो 2 घंटे में गायब हो गया था ना, और ये बता दें कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें कहाँ पुष्टिकरण दिखता है? हर जगह दिखता है, हर बात को लेकर के दिखता है, जो जिस तरह की उनने गारंटी दे करके उनने, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र का मतलब नहीं, हमने तो घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया, उसको घोषणा पत्र नहीं कहा है, हमने संकल्प पत्र कहा है, विजन डॉक्यूमेंट। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमने इस तरह से बात कही है। कांग्रेस ने गारंटी दी है, गारंटी ना पूरी तरह वहाँ हुई, ना राजस्थान में पूरी हुई, ना छत्तीसगढ़ में पूरी हुई जहाँ से शुरुआत हुई थी, ना हिमाचल में पूरी होगी, ना देश में पूरी होगी। और कांग्रेस से मैं इसी बात को पूछूं मैं अगर वो बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं, तो पूरे केंद्र के उनके घोषणा पत्र में ओपीएस का जिक्र क्यों नहीं है कि देश में लागू करेंगे? बड़ा साफ कहा है, बड़ा साफ कहा है, हम सुक्खू जी की तरह बदले की भावना के साथ काम करने वाले लोग। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने ओपीएस के विरोध में पहले भी नहीं बोला था, आज भी नहीं बोल रहे हैं, हम इतनी ही बात कहना चाहते हैं। कंगना रनौत के खिलाफ प्रचार के लिए संजय रावत हिमाचल आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कंगना ने एक ही बात कही थी कि तूने मेरा घर तोड़ा है, मैं तेरा घमंड तोड़ूंगी। तो वो घमंड अब टूटने वाला है। कंगना जी ने एक ही शब्द में कही थी कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। घमंड टूटा ही नहीं, चकनाचूर हुआ। कुछ वक्त के बाद जो है शिवसेना की सरकार ही टूटी। मुख्यमंत्री कहना है कि जयराम ठाकुर को दोबारा से मुख्यमंत्री बनने की बहुत मुझे नहीं है जल्दी, मेहरबानी करके मेरा संदेश पहुंचा देना। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर आपके हिमाचल प्रदेश में आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार में हालात इस कदर बन गए कि जब नहीं संभाला जाएगा तो कोई तो संभालेगा, जयराम नहीं होगा तो कोई और होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। इसलिए नहीं रहेगी कि 6 सीपीएस के मामला भी पिछले कल से हाई कोर्ट में चर्चा हो रहा है और उसमें भी निर्णय बहुत जल्दी आएगा। और मेरा ये मानना है, कोर्ट के पहले हमको कुछ कहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट है उसमें
कि गैर संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप CPS की नियुक्ति की गई है और ये जाएंगे ही जाएंगे, 6 ये जाएंगे और बाकी जो उपचुनाव हैं उस उपचुनाव में हम इस तरह से नहीं बोल रहे कि हम कुछ ऐसा धक्का मार रहे हैं सरकार को। हम कह रहे हैं कि उपचुनाव में जीतेंगे और फिर सरकार हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।